अभी भी वक्त है, उन सभी चीजों से खुद को और आसपास के लोगों को बचा लीजिए जो नफरत और जो जहर लोगों के दिलों में घोल दिया गया है। एक विशेष समुदाय को लेकर जिस तरह की नफरत, जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा कथित तौर पर चलाया जा रहा है, वो अब हर जगह पर पहुंच रहा है और इसके कई उदाहरण सामने निकल कर आ रहे हैं। उसी से अब एक और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मस्जिद पर हमला करते हुए दिखाया गया है और बताया जा रहा है कि ये जो है हमला वो मस्जिद पर उस वक्त किया गया जब ईशा की नमाज जो है वहां पर लोग अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने वहां पर जाकर हमला कर दिया। और किसने हमला किया है वो जानकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, वो हम आपको आगे खबर में बताने वाले हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक धर्म विशेष से इतनी ज्यादा नफरत आखिर कहां से आ रही है, कौन इसको बढ़ावा दे रहा है और कहां हैं वो सारे के सारे लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठकर एकता की मिसाल की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं और कहते हैं कि हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर सभी को बराबर की नजर से देखा जाता है। तो उन सब के पास तक क्या ये खबरें नहीं पहुंचती हैं, जहां पर सरेआम खुलेआम एक विशेष धर्म के लोगों को परेशान किया जाता है, क्या ये चीजें नहीं पहुंचती हैं? अब आपको बताते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को आपको बता दें कि जो ट्विटर पर शेयर किया है वो पत्रकार मीर फैजल की तरफ से शेयर किया गया है। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले इनकी प्रोफाइल पर जाते हैं। आपको बता दें कि ये मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट बताते हैं खुद को, मकतूब मीडिया इनका वर्क प्लेस है जहां पर ये काम करते हैं। इसके साथ साथ अल जजीरा इंग्लिश में भी ये काम करते हैं और वर्क पब्लिश्ड जो है इन्होंने लिखा हुआ है इस पे। तो पत्रकार है पेशे से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन्होंने जो वीडियो शेयर किया है वो आपकी स्क्रीन पर, वीडियो हालांकि हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ ऐसी चीजें हैं जो सांप्रदायिक तौर पर नहीं दिखानी जानी चाहिए। इसमें जो पहला ट्वीट है उसमें लिखा गया है कि बीती रात गुड़गांव के भूरा कला गांव में ईशा की नमाज अदा करते वक्त उसी गांव के हिंदुत्व गुंडों ने नमाज पढ़ते वक्त मस्जिद के अंदर नमाजियों पर हमला कर दिया। बाद में उन्होंने मस्जिद के बाहर महिलाओं पर भी हमला कर दिया, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हो गए। ये मीर फैजल ने खुद, उनके शब्द हैं, इन्होंने ट्वीट करते हुए इंग्लिश में लिखा है, हमने आपको उसका हिंदी तर्जुमा बताया है। ये पूरी जो घटना है वो गुड़गांव की बताई जा रही है और विलेज है काला भूरा विलेज, जहां पर ये पूरी घटना पेश आई है। और इसको शेयर करते हुए मीर फैजल ने लिखा है कि हिंदुत्ववादी जो गुंडे थे उन्होंने नमाज पढ़ते हुए वक्त वहां पर गए और वहां पर नमाज जो लोग पढ़ रहे थे उन पर हमला कर दिया, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं और महिलाओं पर भी इन्होंने मस्जिद के बाहर हमला किया है। अब दूसरे ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो ट्वीट किया गया है इसी में आगे कोट करते हुए मीर फैजल ने एक दूसरा वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें लिखा गया है कि फिर पंचायत कर हमने आपस में मामला सुलझा लिया क्योंकि हम झगड़ा नहीं करना चाहते थे। बीती शाम 4 लोग ईशा की नमाज अदा कर रहे थे और तभी हिंदुत्व के गुंडों ने नमाजियों पर हमला कर दिया जब वो नमाज पढ़ रहे थे। ये उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है और दूसरे ट्वीट का जो वीडियो है वो हम आपको दिखा सकते हैं। आप इसमें वीडियो देखिए और देखिए कि किस तरीके से जो मस्जिद के अंदर कुर्सियां वगैरह पड़ी हुई हैं ये साफ तौर पर टूटी हुई नजर आ रही हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि इस पर हमला किया गया है। वरना आप खुद समझिए कि खुद कुर्सियां कौन तोड़ेगा, वो भी मस्जिद में जाकर के, या मस्जिद में रखी हुई कुर्सियों को या किसी भी सामान को कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा। यानी हमला किया गया है अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए और वीडियो के अकॉर्डिंग देखा जाए। वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप भी देखिए और समझ सकते हैं आप किस तरीके से इसमें हमला जो पेश आया है वो सामने है। और लिखा गया है कि इस पूरे मामले को हमने फिर भी पंचायत में जाकर निपटा लिया ताकि हम झगड़ा क्योंकि नहीं चाहते हैं, ये मामला यहीं पर सुलझ जाए। इस मामले को हम तूल नहीं देना चाहते हैं, जो भी किया वो गलत किया, लेकिन फिर भी हम इस मामले को यहीं पर निपटा देना चाहते हैं। पंचायत में जाकर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। 4 लोग नमाज पढ़ रहे थे जब ईशा की, उसके वक्त ही ये पूरा हमला किया गया है। नमाज, कोई भी दुश्मन भी अगर होता है, हम लोग हमेशा से ये देखते आए हैं कि दुश्मन भी अगर होता है तो अगर कोई नमाज पढ़ रहा होता है, कोई पूजा कर रहा होता है, कोई चर्च में है तो वहां पर हमला नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर तो सारी की सारी जो हदें हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग
जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग वो सारी हदें पार कर दी गई हैं। लेकिन वैसे आपको बता दें कि जिस तरीके से गुड़गांव में ये मामला पेश आया है, जो कथित तौर पर बताया जा रहा है मीर फैजल की तरफ से, उसके बारे में अगर देखा जाए तो पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं और अभी हाल ही में गुरुग्राम में भी कुछ इसी तरीके का जो माहौल है वो देखने को मिला था, जहां पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी उनका शोक व्यक्त करने के लिए एक रैली निकाली थी और उस रैली में उन्होंने मस्जिद के सामने जाकर जूते चप्पल लहराए थे, पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी की थी, एक विशेष धर्म को बहुत ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। वो भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आपके सामने है। अब इसके आगे जो कुछ ट्वीट्स हैं वो भी हम आपको पढ़कर बता देंगे, जिसमें एक मुजीब आलम करके हैं, इन्होंने लिखा है कि क्या इन भगवा आतंकियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट और यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी और इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? नहीं, क्योंकि इन आतंकियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो इन गुंडों की इतनी हिम्मत हो रही है कि ये लोग दूसरों पर हमला कर रहे हैं। ये मुजीब आलम करके एक ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने शेयर किया गया है। लेकिन अभी कुछ साल पहले ही एक मामला सामने आया था जो गुड़गांव का ही था, जब इस तरह की एक और घटना पेश आई थी जहां पर नमाज पढ़ने से साफ तौर पर रोक दिया था। द वायर में ये पूरी खबर छपी है, उसके हवाले से हम आपको खबर बता देते हैं। इसमें लिखा गया था कि गुड़गांव में कुछ दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर जुमे की नमाज पढ़ रहे जो लोग थे उनको रोक दिया, नमाज पढ़ने से साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि इसे लेकर कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना जो थी वो नजर नहीं आई थी, लेकिन एक धर्म विशेष के लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या इससे भी अब लोगों को आपत्ति होने लग गई है? ये सवाल कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। वहीं इस मामले में गुड़गांव पुलिस का कहना था कि नमाज स्थलों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कुछ तथाकथित हिंदूवादी जो संगठन है पिछले 2 सप्ताह से गुड़गांव में नमाज में बाधा डाल रहे हैं। उन लोगों का आरोप है कि कुछ लोग जमीन पर कब्जा करके उसे मस्जिद में मिलाना चाहते हैं, इसलिए वो नमाज का विरोध कर रहे हैं। वहीं पुलिस का इस पूरे मामले में कहना था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वजीराबाद, अतुल कटारिया चौक, साइबर पार्क, बख्तावर चौक, इन सभी जगहों पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए थे, लेकिन हिंदुत्ववादी लोगों ने उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी। हालांकि उन्हें नमाज जो है पढ़ने से रोक दिया गया, जहां पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू क्रांति दल, गौ रक्षक दल और शिवसेना के सदस्य भी इसमें शामिल थे। हिंदूवादी संगठन के एक सदस्य ऋतुराज ने कहा कि उन्होंने वजीराबाद में नमाज पढ़े जाने की जगह पर हवन किया है। मतलब ये सारी चीजें इस तरह से हो रही हैं कि इनको बताने में भी हंसी आती है और ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं। अगर हिंदुत्व की बात रही तो आप हिंदुत्व की बात कर लीजिए, या फिर रही आप जमीन कब्जाने की बात तो जमीन कब्जाने पे बात कर लीजिए, या फिर रही नमाज पढ़ने की बात, उसके बदले पूजा पाठ करने की बात तो वो कर लीजिए, या फिर जहां पर नमाज पढ़ी जाती है उसको शुद्ध करने की बात आप कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर दूसरे धर्म का आप मजाक उड़ा रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ही सोच पर कायम नहीं है कि आप लड़ किस चीज के लिए रहे हैं, और क्योंकि मुद्दा कोई है नहीं लड़ने का, तो साफ तौर पर अपने ही बातों में जब फंसते हुए नजर आते हैं तो कई जगहों से ऐसी भी खबरें सामने आती हैं कि खुद अपने बयानों से मुकर जाते हैं और कई तरह के नारेबाजी भी करने लग जाते हैं। पुलिस प्रशासन को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। ये कुछ तथाकथित जो संगठन के लोग हैं जो धर्म की रक्षा के नाम पर खुद को बताते हैं कि हम लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं, इसलिए हमने संगठन बनाया। तो क्या धर्म इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि इन कथित तौर पर संगठनों की जरूरत पड़ने लगी है धर्म की रक्षा के लिए? क्या जो लोग धर्म को सच्चे दिल से मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, उन लोगों की शक्ति, उन लोगों के पास इतनी श्रद्धा नहीं है कि वो लोग धर्म के बारे में लोगों को बता सकें? इसलिए इन लोगों की अब जरूरत पड़ रही है। कई सवाल हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन आज जो कथित तौर पर गुड़गांव की घटना बताई जा रही है और मस्जिद में कथित तौर पर हमले की बात कही जा रही है, जो पत्रकार की तरफ से
मीर फैजल की तरफ से शेयर किया गया और बताया गया कि कल की रात में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर मस्जिद में जाकर उन लोगों ने हमला कर दिया जबकि लोग नमाज पढ़ रहे थे, जिसके बाद अब सवालों के जो जवाब हैं वो तलाशने के लिए एक बार फिर से लोगों ने ये चीजें शुरू कर दी हैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर कि आखिर एक विशेष समुदाय को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसका जवाब देने के लिए कौन सामने आएगा? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।